ना 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 ना। दादाजी, कल स्वर्गीय बाला सुब्रमण्यम जी के गाने गा के मजा आ गया नहीं? हाँ, बहुत मजा है। हाँ, क्या एक से एक गाने गाए ना उन्होंने? आपने भी क्या मस्त गाना गाया था उनका। कौन सा गाना था? सुनाता हूँ। वाह 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 दादाजी, क्या गाया आपने, वाह क्या बात है दादाजी, आपने तो सुबह एकदम सुरीली कर दी। अरे टप्पू बेटा, सुबह मेरी वजह से सुरीली नहीं हुई है, बाला सुब्रमण्यम जी की वजह से सुरीली हुई है। अरे उनके गाने इतने सुरीले हैं ना बेटा कि सुबह को सुनो तो सुबह सुरीली, दोपहर को सुनो तो दोपहर सुरीली, शाम को सुनो तो शाम सुरीली। वाह, इसीलिए तू देखना बेटा, ये कोरोना का इतना टेंशन है फिर भी सब लोगों ने कल उनके गानों का कितना आनंद लिया है। ये बात तो है। अच्छा टप्पू बेटा, ये जेठिया कब का चाय बनाने गया है, अब तक आया क्यों नहीं? ले आ गया। जेठिया, ये चाय किसे पिलाने ले जा रहा है? हाँ, सॉरी। क्या हुआ भाई, इतना टेंशन में क्यों है? टेंशन तो बापूजी मुझे एक ही बात का है, दुकान का। कब तक चलेगा ऐसा? पूरा दिन बस घर में बैठे रहो, खाओ पियो, टीवी देखो, रात को सो जाओ। क्या माना कि परेशानी है, लेकिन परेशानी को लेकर रोते रहना ये अच्छी बात नहीं। सुबह सुबह मूड अच्छा है ना बापूजी, कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं दुकान के बारे में सोचूं ही नहीं, लेकिन घूम फिर के फिर से दुकान के ही विचार आ जाते हैं। चल छोड़, अब चाय पी, मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। ले 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 ले। आप लीजिए, मैं लेता हूँ। क्या हुआ दादाजी? अच्छा, ये तूने कैसी चाय बनाई है? ना लीली चाय है, ना पुदीना है, ना चाय का मसाला है, एकदम फीकी। हाँ बापूजी, वो सब खत्म हो गया है। तो तूने कल देखा नहीं था? नहीं, कल तो वो सब थे। तो आज कहाँ चले गए, भाग गए? नहीं, कल का एक दिन हो उतने ही वो सब थे। भाई तो कल जब तुझे पता था कि सब खत्म हो गया है तो दूसरा मंगवा लेना चाहिए था ना। हाँ, आलस आलस में भूल गया नहीं, पहले से कुछ नहीं सोचने का, रोज का रोज सोचने का, है ना? ऐसी बात नहीं है बापूजी, ये इतने महीनों से दुकान बंद है ना, तो टेंशन के मारे दिमाग भी काम करना बंद हो गया है। चल चल, अबे खुद की कमजोरी को टेंशन के बहाने मत छुपा। टेंशन अपनी जगह होता है और अपनी सोच अपनी जगह होती है, और सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। कितना भी टेंशन आए, हमें हमारी सोच नहीं बदलनी चाहिए, समझा? जी जी बापूजी। अभी क्या क्या सामान मंगवाना है वो बराबर एक बार देख ले। नहीं, वो देख लिया बापूजी, और वो सब मंगाने के लिए मैंने अब्दुल को फोन भी किया था, लेकिन अब्दुल का फोन लगा नहीं। लगा नहीं तो पाके करो। नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से फोन लगाऊंगा, और जैसे उसका फोन लग जाएगा सब मंगा लूंगा। थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। अभी लगाता हूँ उसमें। अभी भी नहीं लग रहा है। तो अभी फिर से थोड़ी देर बाद ट्राई करूंगा। और अब्दुल का फोन 4-5 दिन तक नहीं लगा तो बातें करो। नहीं, फिर तो सोचना पड़ेगा कुछ। अच्छा, सोचना पड़ेगा, मतलब तू यहाँ आराम से बैठे बैठे सोचता रहेगा कि अब्दुल का फोन लग क्यों नहीं रहा है, फोन लग क्यों नहीं रहा है, लेकिन खुद मार्केट जाके सामान नहीं लाएगा, है ना? ठीक, कोई बात नहीं, तू यहाँ बैठे बैठे सोचता रहे, मैं जाके सामान लेके आता। अरे नहीं बापूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? एक बेटे के होते हुए बाप पिता को मार्केट जाना पड़े, अच्छा लगता है? तो जा तू। तो मैं क्यों जाऊं? हैं?
मैंने बोला ना, बेटे के होते हुए पिता को मार्केट जाना पड़े, अच्छा लगता है? नहीं 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 पापा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे अभी ऑनलाइन क्लास है। हाँ तो तेरा क्लास खत्म हो जाए उसके बाद जाना, बराबर ना बापूजी? नहीं, अरे भाई तू छोड़ ले भाई, तू आराम कर, मैं जाके लेके आता हूँ। बापूजी प्लीज आप, सॉरी, मैं जाता हूँ। क्या लेकर आएगा? भाई जो सब खत्म हो गया वो। क्या खत्म हो गया? चाय का मसाला, पुदीना, लीली चाय, सब्जी, नींबू वगैरह। पापा आप कौन सी सब्जी लेकर आएंगे? मैं जो मिलेगी लेके आऊंगा भाई, अभी पता थोड़ी उधर क्या मिल रही है बापूजी। वैसे पापा आज मुझे पाव भाजी खाने का बड़ा मन हो रहा है। अरे बेटा कोरोना काल चल रहा है, सब डॉक्टर लोग भी बोलते हैं अभी बाहर का कुछ खाना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मुझे घर की बनी हुई पाव भाजी खानी है। किसका घर की बनी? अपने घर की। अपने घर में कौन बनाने वाला है पाव भाजी? मुझे नहीं आता है पाव भाजी बनानी। अरे पापा मुझे आती है ना पाव भाजी। हाँ तो मैंने ऑनलाइन कुकिंग के वीडियोस देख के बहुत सारी डिशेस बनाना सीख ली है। पापा आप पाव भाजी का मसाला और पाव लेकर आना, और सब्जियों में ना आप मटर, टमाटर। अरे हाँ भाई पता है वो पाव भाजी में क्या क्या सब्जी लगती है, वो मुझे पता है, वो सब मैं लेके आऊंगा बेटा। किसको फोन लगा रहा है? एक बार अब्दुल को लगा के देख तो लूं, शायद लग जाए तो क्या वो मार्केट का धक्का बच जाए ना। अरे मार्केट जाने में तुझे इतना क्या कंटाला आ रहा है क्या? अरे कंटाला नहीं आ रहा है बापूजी, लेकिन ये कोरोना काल में बाहर जाना मतलब वो जंग में दुश्मनों से बचते हुए जाने जैसा है। तो बराबर है ना, वो जरूरी भी तो है। जरूरी है लेकिन चल ये सब छोड़, देख घर में गेहूं भी खत्म होने आए हैं, तो आते आते तू गेहूं की 20 किलो की गोनी भी लेकर आ। 20 किलो कम पड़ेंगे, बार बार मंगवाने से अच्छा है तू 20-20 किलो की 2 गोनी लेकर आ। 40 किलो गेहूं? अरे बापूजी और भी सामान मुझे लाना है, वो सब्जी वगैरह सब मैं अकेला कैसे उठा के लेके आऊंगा? बाकी सब सामान में है क्या जेठिया? चाय का मसाला, पुदीना, लीली चाय, सब्जी, इन सब चीजों का कितना वजन होता है? अरे फिर भी 40 किलो गेहूं मैं अकेला कैसे उठा सकता हूँ बाबूजी? अरे मैं गेहूं की 50 किलो की गोनी उठा सकता हूँ, तू 40 किलो नहीं उठा सकता? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ जेठिया, गेहूं लाने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत गेहूं पड़े हैं। हाँ बापूजी आप भी टेंशन दे दिया आपने तो। हाँ वही, तू टेंशन में था ना, तो तेरे टेंशन को मैंने टेंशन से काटा। ओ अच्छा, मतलब लोहा लोहे को काटता है वैसे। हाँ बैठ बैठ जेठिया बैठ, चाय पी ले हैं, फिर शांति से मार्केट जा, ठीक है? पी ले पी ले। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कहीं नहीं बड़ा। पापा बताइए ना क्या बात है? कुछ नहीं बड़ा, तुम टेंशन मत लो। हाँ पापा जैसे आप आई के साथ अपनी सुख दुख की सारी बातें शेयर करते हो, वैसे मेरे साथ भी कीजिए, मुझे खुशी होगी। प्लीज बताइए क्या टेंशन है? कुछ नहीं बड़ा, कुछ नहीं। पापा आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता कौन सा होता है? बाप बेटी का रिश्ता। और आप आपकी परेशानी मुझे नहीं बताएंगे तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगी। अरे बताइए ना बाबा क्या बात है? आप ही कहते हो ना आपकी बेटी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। हाँ बेटा, तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो, और मुझे तुम पर गर्व है। तो फिर बताइए ना आप क्यों परेशान हो? टप्पू की वजह से परेशान हो? नहीं, इस बार टप्पू की वजह से परेशान नहीं हूँ मैं। तो फिर क्यों परेशान है आप? बेटा मैं परेशान हूँ इसलिए क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। बाबा शिक्षक होना तो गर्व की बात है, उसमें परेशानी वाली क्या बात है? पता है मामा, मैं जब भी अपने फ्रेंड्स से मिलती हूँ ना, उन्हें प्राउडली कहती हूँ कि मेरे बाबा शिक्षक है, आदर्शवादी शिक्षक। सोनू मैं भले ही शिक्षक हूँ, लेकिन सच कहूँ ना तो मुझे ही पनिशमेंट मिल रही है। वो कैसे बाबा? वो ऐसे नहीं सोनू, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाबा बताइए ना क्या बात है, आप ऐसे सस्पेंस मत बढ़ाइए। सोनू सस्पेंस वाली बात ही नहीं है।
ये परेशानी है ऑनलाइन क्लासेस। जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना तो किसी बच्चे को अचानक बाथरूम जाना होता है, तो किसी बच्चे की माँ को अचानक याद आता है कि अरे मेरे बेटे ने तो नाश्ता ही नहीं किया, तो वो नाश्ता लेके आ जाती है चालू क्लास में और वो भी कैमरे के सामने रखती है। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स भी वो देखते हैं और भी शुरू हो जाते हैं, मम्मी मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी कुछ चाहिए। अरे काय चल रहा है, क्लास चल रहा है का अन्नो कोट। अरे कल तो हद ही हो गई सोनू। मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था और बच्चे के ठीक पीछे उसके पिताजी फोन पे बात कर रहे थे बनियन और हाफ चड्डी में। बाबा, पर ये सिर्फ छोटे स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता है, कॉलेज के बड़े स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। कहते? हाँ, पता है कल मेरी ऑनलाइन क्लास में एक लड़के की मम्मी चॉकलेट मिल्कशेक लेकर आई और उसे अपने हाथ से पिलाने लगी। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स तो हंस रहे थे, पर हमारे सर थोड़े परेशान हो रहे थे। अरे तो परेशान तो हो गए ही ना सर। ये ऑनलाइन क्लासेस जो है ना स्टूडेंट्स के लिए टाइम पास है और हम शिक्षकों के लिए परेशानी। और बहुत बार क्या होता है मालूम है, कुछ बच्चे तो ऑनलाइन क्लास में सो जाते हैं। अगर पेरेंट्स को कंप्लेंट करो तो पेरेंट्स बोलते हैं कि वो क्या है ना देर रात तक जाग रहा था ना तो इसलिए वो अभी सो रहा है। आप एक काम कीजिए ना सर, आप जरा ऑनलाइन क्लासेस का टाइमिंग बदलिए ना। और तो और परसों एक पेरेंट ने चालू क्लास में फीस में डिस्काउंट देने की बात कही। बस सभी पेरेंट्स शुरू हो गए, मतलब पढ़ाई रहेगी बाजू में और ये फीस पे डिस्कशन चालू हो गया कि हाँ सर अभी ऑनलाइन क्लास है, आप जरा देखिए ना, बच्चे वहां पे आ नहीं रहे तो जरा डिस्काउंट दीजिए ना। मतलब पढ़ाई बाजू में और ये डिस्काउंट पे चर्चा शुरू। पर बाबा, आपने तो फीस में पहले से ही डिस्काउंट दिया है। अरे दिया है सुनो, और कितना डिस्काउंट दूं मैं। और कितनी बार तो क्लास में कितना चिल्लाना पड़ता है मुझे, बच्चे सुनते ही नहीं है, कहते हैं कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, यहाँ पे नेटवर्क क्लियर नहीं है, जरा फिर से पढ़ाइए। मतलब जो पढ़ाया तो फिर से पढ़ाओ। ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ना सच में परेशान हो गया हूँ मैं। हाँ, ये बात तो है। ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की सीरियसनेस कम होती है। पहले कितना अच्छा होता था ना, आप घर पे ही सबकी ट्यूशंस लेते थे। हाँ वही तो सोनू, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ मेरे ट्यूशंस। ऐसे सारे मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठते थे, मैं उनको यहाँ पे से खड़े रह के पढ़ाता था, सबको होमवर्क देता था, सबका होमवर्क चेक करता था। अगर कोई होमवर्क करके नहीं आता था तो मैं यहीं पे खड़े खड़े उसको पनिशमेंट भी देता था। और अभी ऑनलाइन क्लासेस में मुझे ही पनिशमेंट मिल रही है। ये कोरोना की वजह से ना मेरे ट्यूशन क्लासेस और माधवी का अचार पापड़ का बिजनेस दोनों ठप हो गया। बाबा, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप घूम के आइए। अरे सोनू, कोरोना काल चालू है, मैं घूमने कैसे जा सकता हूँ? मेरा मतलब है कंपाउंड में जाकर आइए। एक काम कीजिए, सखाराम इतने दिन से नीचे खड़ा है तो आप उस पे 2-3 राउंड लगाइए। इससे क्या होगा, वो भी मोशन में आ जाएगा और आपका भी मूड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन सोनू बाड़ा, मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो जाइए आप। अरे जाइए। मार्केट से आते वक्त रिक्शा नहीं मिला तो सारा सामान उठा के घर तक कैसे आऊंगा। एक काम करता हूँ, बीड़े को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सखाराम को लेके साथ में आए। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। बीड़े और सखाराम दोनों मेरे लिए रेडी है। बीड़े, अरे बीड़े हाँ। एक मिनट। क्या है? गुड मॉर्निंग। झूठ मत बोलो। है? मैंने क्या झूठ बोला? तुमने बोला ना गुड मॉर्निंग। क्या गुड है इस मॉर्निंग में? आजकल जितनी भी मॉर्निंग्स होती है उसमें क्या गुड होता है? पूरा टेंशन ही टेंशन होता है। मैंने गुड मॉर्निंग। अरे बाप रे, ये कोरोना काल की वजह से भिड़े तो बहुत परेशान है। ये आएगा मेरे साथ सखाराम को लेके? कोशिश करता हूँ। आता काय है? नहीं, ये तो क्या कर क्या रहा है? वो कोरोना काल चल रहा है ना और सखाराम भी काफी दिनों से ऐसे ही खड़ा था यहाँ पे, तो सोचा कि जरा 2-3 राउंड मरवाऊं। अरे तो उसको सोसाइटी का छोटा राउंड क्यों मरवा रहा है? बड़ा राउंड मरवा। चल अपना गांधी मार्केट ले ले। चल गांधी मार्केट। ये तेरा सखाराम सोसाइटी के बाहर निकलेगा ना, ये खुश हो जाएगा, उसको भी अच्छा लगेगा, है ना? हाँ बोला, हाँ जा रहे। ऐसे खुद हॉर्न बजाया और बोल रहे हो हाँ बोल रहे। जेठालाल तुम उतरो। क्यों? तुम उतरो जेठालाल। मैं नहीं उतरूंगा। अरे जेठालाल, बच्चों जैसी जिद मत करो। पहले से बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया है। किसके बच्चों ने? मेरे हैं? मतलब मेरे ऑनलाइन बच्चे।
मैं जिनको ट्यूशन पढ़ाता हूँ ना ऑनलाइन, वो बच्चे। तो मैं क्या कहता हूँ, तू चल ना मेरे साथ गांधी मार्केट। क्या जरा बाहर निकलेगा, बाहर की दुनिया देखेगा तो तेरा मूड अच्छा हो जाएगा, एकदम फ्रेश फ्रेश लगेगा। हाँ चल। हाँ अरे भिड़ा क्या कर रहा है? भाई मैंने बोला ना भाई जेठालाल, मैं नहीं आ सकता भाई, तुम जाओ, मेरे अभी ऑनलाइन क्लासेस है। हाँ अरे जाओ भाई जेठालाल, उतरो तुम अभी, मेरे ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आ सकता भाई। पक्का? हाँ हाँ पक्का। हाँ मुसीबत पकड़ तो सही। और जेठाभरा, गुड मॉर्निंग। सोडी सोडी अपनी गड्डी लेके मेरे साथ आ सकता है। थैंक यू भगवान। गुड मॉर्निंग सोडी। ओए पिड़ू, ओए तेनू भी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सोडी, गुड मॉर्निंग। आता कसाला अभी छोटी को झूठ क्यों बोला? ओए भिड़ू, तुम मुझसे झूठ बोल रहा है? हाँ अच्छा, क्या झूठ बोल रहा है ये तो बताओ। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ जेठाभरा, गुड मॉर्निंग। ओए भिड़ू, तू बता ना क्या झूठ बोला तू? मैं बताता हूँ छोटी। क्या हुआ, मैं अभी घर से आया ना तो ये भिड़े अपने सखाराम को ऐसे सोसाइटी में राउंड मारा रहा था, तो मैंने उसको रोक के बोला भिड़े गुड मॉर्निंग, तो मुझसे बोलता है झूठ मत बोलो। मैंने बोला मैंने क्या झूठ बोला भाई? तो बोलता तुमने बोला ना गुड मॉर्निंग, तो ये मॉर्निंग में क्या गुड है? और आज की मॉर्निंग नहीं, आजकल हर मॉर्निंग में क्या गुड है? टेंशन ही टेंशन है। वो गल तो सही है भिड़ू की, वो मैं भी बहुत परेशान हूँ। वो मेरा गैराज भी कितने टाइम से बंद है। हमारे गैराज के एरिया में मुश्किल से कोई काम चालू होने लगता है, फिर कोई केस आ जाता है, फिर से सब बंद, रेड जोन लागू। वो मैं गैराज खोल ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा दुखड़ा भी तेरे जैसा ही है छोटी। मेरी हालत भी सेम टू सेम तेरे जैसी है। तो मेरे दुकान के एरिया में ऐसा लगता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है, अभी थोड़े दिन में बस अभी दुकान खोल पाऊंगा मैं, इतने में 2-4 केस निकल आते हैं और फिर से अनिश्चित काल के लिए सब कुछ बंद। वही तो। लेकिन इसका अच्छा है, इसका मस्त ऑनलाइन पढ़ने का काम काज चालू ही है। हाँ यार, असीता लाइन ही गलत चूज की थी है। राशन या मेडिकल की दुकान खोली होती ना तो आज 80 भी बिजी होते। अरे और कुछ नहीं तो शिक्षक बन गए होते ना तो भी आज बिजी होते भाई। और कुछ नहीं तो जेठालाल, शिक्षक बनना दुकान का शटर खोले जितना आसान नहीं है। शिक्षक बन के दूसरों को पढ़ाने से पहले खुद बहुत पढ़ना पड़ता है। याद रखना जेठालाल, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। चल चल हवे तू जा घरी। चल मणे। अरे शिक्षक बनना ना एक जिम्मेदारी का काम होता है जेठालाल। एक शिक्षक है ना अलग अलग उम्र के बच्चों को पढ़ाता है। अलग अलग उम्र के बच्चों की अलग अलग मानसिक स्थिति होती है। उनकी मानसिक स्थिति को समझ के उनको समझ में आए ऐसा समझाना पड़ता है, ऐसा पढ़ाना पड़ता है। और कुछ नहीं तो शिक्षक बन जाते मणे। दोस्तों, विश्व में कहीं भी सूर्योदय होता है तो सूर्य अपनी किरणें धरती पर बिखेरता है। यहाँ गोकुल धाम में सूर्य की किरणों के साथ परेशानियां स्वतः ही बिखर जाती है। और यहाँ तो गोकुल धाम में सभी के हाल खराब है, सभी के हाल बिगड़े हुए हैं, दिन भी बिगड़ा हुआ है, क्योंकि इस कोरोना काल में सभी अपने घरों में कैद है, कामकाज ठीक से शुरू नहीं हो पा रहा। और इस वक्त सभी जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं कि कब कामकाज सामान्य होगा, दिन ठीक होंगे, सब परेशानियां दूर होंगी। लेकिन अब क्या बताऊं मैं आपको, भाग्य अपना खेल खेलने वाला है और परेशानी और बढ़ने वाली है। अब देखना है कि भाग्य अगला निशाना किसे बनाता है, कौन होता है अगला निशाना जिसकी परेशानी बढ़ेगी। लेकिन आपको क्या है, आप तो खुश होइए, यहाँ जितनी परेशानियां बढ़ेंगी उतने आप ठाके लगाएंगे। लेकिन उससे पहले एक विशेष बात दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि आपके हमारे हम सभी के प्यारे और चहीते सोनी पिक्चर्स नेटवर्क की 25वीं वर्षगांठ। 25वें वर्ष के संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और आप सभी दर्शकों का शुक्रिया, आपकी प्यार और स्नेह की वजह से
और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले कई वर्षों में ये प्यार और स्नेह इसी तरह बना रहेगा। और यहाँ गोकुल धाम में नई परेशानी क्या गुल खिलाती है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.